हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में नेक्स्ट 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो गेहूं और जौ की फसल के हैं। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है, गेहूं का वानस्पतिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम। गेहूं का उत्पत्ति स्थान दक्षिण पश्चिम एशिया या टर्की। गेहूं का कुल पूछा जाए तो ग्रेमिनी है। बीज, गेहूं के बीज को क्या कहते हैं तो कैरियोप्सिस। अनाजों का राजा कौन सी फसल को कहा जाता है तो गेहूं को कहा जाता है। भारत का क्षेत्रफल व उत्पादन में गेहूं के क्षेत्रफल और उत्पादन में दूसरा स्थान है। गेहूं की दाने के अंदर कौन सी प्रोटीन होती है तो ग्लूटीन, जिसके कारण जो रोटी होती है वो फूलती है, इसी प्रोटीन के कारण होता है वो। गेहूं का पुष्प क्रम स्पाइक होता है। बोनेपन के लिए, गेहूं के बोनेपन के लिए कौन सी जीन उत्तरदायी है तो नोरिन 10। गेहूं के अंदर दाना व चारे का अनुपात 1:1.5 होता है। गेहूं का परीक्षण भार 40 ग्राम होता है और गेहूं के अंदर जो नकलची खरपतवार उगता है गेहूं सा, उसका परीक्षण भार 2 ग्राम होता है, फेलेरिस माइनर का। नेक्स्ट 11वें नंबर पे क्वेश्चन है, गेहूं की बीज दर तो सामान्य बीज दर 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। यदि पछेती बुआई की जाती है तो 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर काम में लेते हैं और डिबलर के द्वारा गेहूं की बुआई की जाती है तो 25 से 30 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर काम में लेते हैं। गेहूं के अंदर कतार से कतार की दूरी 22.5 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर है। गेहूं का जो बीज होता है उसको कितनी गहराई में बोया जाता है वो तो 4 से 5 सेंटीमीटर की गहराई पर बोया जाता है। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन, FIRB किससे संबंधित है तो वो गेहूं की बुआई से संबंधित है। FIRB की फुल फॉर्म फरो इरिगेटेड रेज्ड बेड सिस्टम है। गेहूं को नष्ट करने के लिए कौन सा रसायन काम में लेते हैं तो पहले तो आइसोप्रोट्यूरान काम में लेते थे, वर्तमान में सल्फोसल्फ्यूरान काम में लेते हैं। गेहूं का मुख्य खरपतवार नाशी कौन सा है तो वो 2,4-DA चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने के लिए। गेहूं के अंदर सिंचाई की क्रांतिक अवस्थाएं तो 6 सिंचाई की क्रांतिक अवस्थाएं हैं। पहली क्राउन रूट इनिशिएशन, जिसे हम ताजमूल अवस्था कहते हैं, यह बुआई के 21 दिन बाद में आती है। दूसरी स्टेज टिलरिंग है, कल्ले फूटते समय। तीसरी स्टेज गांठ अवस्था, जिसको लेट जॉइंटिंग स्टेज कहते हैं। और चौथी अवस्था है फ्लावरिंग, जिसको पुष्पन अवस्था या बटिंग। 5 नंबर पर है मिल्किंग स्टेज या दूधी अवस्था। 6 नंबर पर है डफ स्टेज। 18 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट आपसे पूछ लिया जाए कि यदि आपके पास एक ही सिंचाई उपलब्ध है तो आप गेहूं की कौन सी क्रांतिक अवस्था पर दोगे तो वह है CRI स्टेज, क्राउन रूट इनिशिएशन। यदि आपके पास 2 सिंचाई उपलब्ध है तो कौन कौन सी अवस्थाओं पर सिंचाई करोगे तो क्राउन रूट इनिशिएशन और फ्लावरिंग स्टेज पर। 3 सिंचाई उपलब्ध होने पर CRI स्टेज, जॉइंटिंग स्टेज और मिल्किंग स्टेज। गेहूं की जलमांग कितनी होती है तो 400 से 650 mm। गेहूं का भंडारण कीट कौन सा है तो वह है खपरा, जिसका वैज्ञानिक नाम है ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम। गेहूं की काली रोली का रोगजनक पूछ लिया जाए तो पक्सिनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिसाई। पीली रोली का रोग कारक पूछ लिया जाए तो पक्सिनिया स्ट्रीफोर्मिस। और भूरी रोली का रोग कारक पक्सिनिया रिकोन्डिटा ट्रिटिसाई। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन, गेहूं का अनावृत कंड का रोग कारक कौन सा है तो वह है अस्टिलागो न्यूडा वेराइटी ट्रिटिसाई। गेहूं का करनाल बंट रोग का रोग कारक निवेसिया इंडिका, जो एक कवक है। इस रोग से प्रभावित जो करनाल बंट रोग है, इससे प्रभावित गेहूं की बालियों में सड़ी हुई मछली के समान गंध आती है। करनाल बंट रोग की खोज 1930 में करनाल हरियाणा में मित्रा के द्वारा की गई थी। ये एक सीड बोर्न डिजीज है। सीड बोर्न डिजीज का मतलब बीज से होने वाली बीमारी है या बीज से होने वाला रोग है। नेक्स्ट 31 नंबर, गेहूं का ईयर कोकल सीड गोल डिजीज या गेंगला रोग का रोग कारक कौन सा है तो एंग्यूना ट्रिटिसाई है, जो कि एक निमेटोड है और इस रोग की खोज निदम के द्वारा 1743 में की गई थी। गेहूं का टुंडू रोग 33 नंबर क्वेश्चन है, गेहूं का टुंडू रोग या सेहू रोग का रोग कारक। तो इसके 2 रोग कारक है। 2 रोग कारक मिलने पे ये रोग होता है। एक तो क्लेवीबैक्टर ट्रिटिसाई, जो कि एक बैक्टीरिया है। दूसरा है एंग्यूना ट्रिटिसाई, जो कि एक निमेटोड है, सूत्रकृमि है। इन दोनों के मिलने पर टुंडू रोग होता है। नेक्स्ट 34 नंबर, गेहूं का मोल्या रोग का रोग कारक हेटेरोडेरा एविनी है। मानव निर्मित प्रथम अनाज कौन सा है तो वो ट्रिटिकेल है। ट्रिटिकेल को कैसे बनाया गया तो गेहूं और राई के क्रॉस से बनाया गया। गेहूं की जो छिड़काव विधि है बुआई की, उसमें बीज दर कितनी है तो 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है।
नेक्स्ट फसल है जो का वानस्पतिक नाम हॉर्डियम वल्गेर, जो के अंदर गुणसूत्र संख्या होती है 14 और जो का कुल ग्रेमिनी है। जो का जो बीज होता है उसको हम कैरियोप्सिस कहते हैं। जो का पुष्प क्रम स्पाइक या हेड होता है। जो कि निमेटोड रोगरोधी किस्में कौन कौन सी है, तो वो राजकिरण, RD 2035, RD 2052, RDB फर्स्ट, जो कि बीज दर 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, जो कि R/P 22.5 × 10 सेंटीमीटर। जो का आवृत कंडवा रोग अस्टिलागो हॉर्डाई के द्वारा होता है। जो कि लवण सहनशील किस्में है BL2 और RD 2552। नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन है 6 रो वेराइटी कौन कौन सी है, जो कि तो वो आज़ाद और ज्योति। जो कि माल्ट के लिए, माल्ट प्राप्त करने के लिए कौन सी वेराइटी जो कि काम में लेते हैं, तो वो क्लिपर, अंबर, RD 137। जो कि उत्परिवर्तित किस्में म्यूटेंट वेराइटी कौन कौन सी है, तो वह है BM4। जो का धारीदार रोग का रोग कारक हेलमिंथोस्पोरियम ग्रेमिनियम, जो के अंदर 100 परागण होता है। नेक्स्ट गेहूं का वर्गीकरण, तो सबसे पहले द्विगुणित गेहूं है जिसमें 2n बराबर या गुणसूत्र संख्या 14 होती है। इसका बॉटनिकल नेम ट्रिटिकम मोनोकोकम है। नेक्स्ट चतुर्गुणित गेहूं जिसके अंदर गुणसूत्र संख्या 2n बराबर 28 होती है। इमर गेहूं, इसका बॉटनिकल नेम ट्रिटिकम डाइकोकम है। इसे उपमा बनाने के लिए काम में लेते हैं। नेक्स्ट मैक्रोनी या काटिया गेहूं जिसका बॉटनिकल नेम ट्रिटिकम ड्यूरम है। इसको सूजी या सेवैया बनाने के लिए काम में लेते हैं। नेक्स्ट है 60 गुणित गेहूं जिसके अंदर गुणसूत्र संख्या 42 होती है। इसमें पहला है ब्रेड व्हीट ट्रिटिकम एस्टिवम, जिसको हम चपाती बनाने के लिए काम में लेते हैं। इसको मैक्सिकन बोना गेहूं भी कहते हैं। नेक्स्ट भारतीय बोना गेहूं जिसका बॉटनिकल नेम ट्रिटिकम स्पेरोकोकम है। नेक्स्ट कॉमन ब्रेड व्हीट, इसका बॉटनिकल नेम ट्रिटिकम वल्गेर है। नेक्स्ट जौ का वर्गीकरण है, तो पहला है 6 रो बार्ले, इसका बॉटनिकल नेम हॉर्डियम वल्गेर है। 2 रो बार्ले, इसका बॉटनिकल नेम हॉर्डियम डिस्टिकन है। नेक्स्ट 2 रो बार्ले, इसका बॉटनिकल नेम हॉर्डियम इरेगुलर है। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।